बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। नाज़रीन, दरकाली सैयदा में एक बार फिर खून की होली खेली गई है और ये होली जो है ये आमिर शाह के मुखालिफ ग्रुप का जो शख्स है किशोर शाह उर्फ बबल शाह, इसके खून से खेली गई है कि जो दौलताना हस्पताल के अंदर मुलाजिम था और अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस घर की जानिब आ रहा था कि जहाँ दरकाली सैयदा आते हुए नामालूम अफराद ने फायरिंग करके इसे मर्डर कर दिया। नाज़रीन, दरकाली सैयदा के अंदर क्या गैंग वॉर शुरू हो चुका है, चूँकि नाज़रीन चंद रोज़ कबल ही आमिर शाह के भाई मज़ाहिर शाह को चंद अफराद ने फायरिंग करके मर्डर कर दिया था, जिन पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था, जिनमें मास्टर तौकीर वगैरह भी शामिल हैं। और उसके अलावा जो रिजवान शाह और इमरान शाह मर्डर हुए थे, मुश्ताक शाह के बेटे, उनके भी जो वर्सा हैं वो भी नाज़रीन उस मुकदमे के अंदर शामिल हैं। और अब नाज़रीन इस किशोर शाह और बबल शाह को कि जो इन तमाम अफराद का जो है वो रिश्तेदार था, इन तमाम अफराद के साथ उसका उठना बैठना था, इनके ग्रुप का था, इसे नाज़रीन फायरिंग करके मर्डर कर दिया गया है। नाज़रीन, आमिर शाह का जब भी जिक्र होता है या जब भी मामला होता है, और मैं बताता हूँ कि टूज के मर्डर से पहले ना आमिर शाह ने कोई मर्डर किया हुआ था, ना आमिर शाह की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, ना इसके घर का कोई इसका भाई मर्डर हुआ था, और ना ही कोई और मामला था। तो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत मौजूद है कि आमिर शाह ने जब राजा वाहिदी के साथ मिलके अरूज को मर्डर किया था, तो क्या उस वक्त आमिर शाह का कोई भाई मर्डर हुआ था, या आमिर शाह ने कोई और मर्डर किया हुआ था, या ऐसा कोई वाकया था? नाज़रीन, कोई इनकी आपस में दुश्मनी नहीं थी। जब अरूज के साथ झगड़ा हुआ और अरूज ने आमिर शाह को थप्पड़ वगैरह मारे, तो इस मामले की जो पंचायत थी वो थाने में बैठी कि जहां पर इस खानदान के चंद अफराद इस सुलह पर राजी नहीं थे, जिनमें आमिर शाह एक था। और बाद में आमिर शाह ने राजा वाहिदी के साथ मिलकर अरूज को जो है वो मर्डर कर दिया। उसके बाद नाज़रीन इनका जो भाई एडवोकेट अफजाल साहब थे कि जिनके बारे में इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्हें जो है ये रमज़ान शाह और इमरान शाह वगैरह ने जो है ये मर्डर किया था अरूज के मर्डर का बदला लेने के लिए, और मास्टर तौकीर का साथ दिया था। तो नाज़रीन उसके बारे में भी तस्दीक नहीं हो सकी थी इस बात की, ये बेगुनाह हुए थे तमाम अफराद। चूँकि नाज़रीन वो रवात के इलाके में मर्डर हुए थे और उनके जो मुल्ज़मान हैं उनमें इनको नामजद किया गया था, लेकिन ये बेगुनाह हुए थे। मुतलका पुलिस का भी यही कहना था कि उन्हें किसी और मामले के अंदर मर्डर किया गया था, और उस अफजाल शाह के बदले में आमिर शाह ने फिर इस इमरान शाह, रिजवान शाह और इनके वालिद मुश्ताक शाह को भी नाज़रीन ये मर्डर कर दिया था। और उसके बाद नाज़रीन आमिर शाह का इनकाउंटर हो गया था। आमिर शाह जब इश्तिहारी था तो फिर जाहिर है इश्तिहारी होने के दौरान उसे अपने आप को बचाने के लिए कई बार पुलिस एहलकारों पर फायर भी खोलना पड़ा, कि जिससे कई अफराद शहीद भी हुए। तो ये सिलसिला उसका चलता चला आ रहा था। अब आमिर शाह के मरने के बाद उसका भाई जो मज़ाहिर शाह था ये मुख्तलिफ तारीखों वगैरह पे जाता था, चूँकि इसके ऊपर भी नाज़रीन इमरान शाह और रिजवान शाह वगैरह का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज था, तो इस तारीखों पर जाता था। तो ये तारीख से वापसी के ऊपर नाज़रीन इसे मर्डर कर दिया गया था चंद रोज़ कबल, और इसका मुकदमा भी दर्ज है। अब नाज़रीन इसके मुखालिफ ग्रुप का जो बंदा है कि जिसका नाम किशोर शाह और बबल शाह है, इसे नाज़रीन हस्पताल से ड्यूटी ख़त्म करके वापस आते हुए मर्डर कर दिया गया है। तो इस दरकाली सैयदा के अंदर ये दुश्मनी जो है इन दो घरानों के अंदर, कि जिनमें एक आमिर शाह है और दूसरा मास्टर तौकीर शाह है, इनके दरमियान नाज़रीन बढ़ती चली जा रही है। और मेरा ख्याल है कि इदारों को अब एक्टिव होना पड़ेगा, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। खून खराबा नहीं होना चाहिए, खून खराबा रुकना चाहिए, और गलत फहमियाँ जो है वो दूर होनी चाहिए, क्योंकि नाज़रीन दोनों तरफ से जानों का बड़ा नुकसान हो चुका हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये सैयदों का गांव है, यहाँ पर अब मज़ीद खून खराबा नहीं होना चाहिए, और दोनों घरानों को बैठ कर अपने मामला जो है वो सुलह से और अफ़हाम तफ़हीम से हल करने चाहिए। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है, ये खबर है नाज़रीन। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।